नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC MTS के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। यहां पर हम प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हु पास्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया था। ठीक है, यहाँ पर और बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं, तो उन सब मूवमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, वर्नाकुलर एक्ट किसने पास किया था? लिटन ने। और कब किया था? 1978 में किया था। ऊपर से बात करें तो इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। स्वदेशी और बाइकॉट रिजोल्यूशन हुआ था 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। गदर मूवमेंट की स्थापना, गदर मूवमेंट या गदर पार्टी आप कह सकते हैं, उसकी 1913 में। और होम रूल मूवमेंट को 1916 में बनाया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह 1970 या फिर 1980 18 आप कह सकते हैं। यहाँ दोनों आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाना है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। रॉलेट एक्ट जो सत्याग्रह हुआ था वो 1999 में हुआ, 1990 में हुआ था। ठीक है, 1919 में। और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920 में। सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट 1930 में। और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियन डिफेंस एकेडमी सिचुएटेड। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, वहीं से मैंने उठाया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इंडियन डिफेंस एकेडमी कहाँ पर लोकेटेड है? तो आंसर यहाँ पर है पुणे। पुणे में लोकेटेड है। और बहुत सारी अकेडमीज़ हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ पर है? देहरादून में है। स्थापना 1922 में हुई थी। आर्मी कैडेट कॉलेज कहाँ पर है? देहरादून में है। 1929 में हुआ था इसकी स्थापना। इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये भी देहरादून में है और 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में है। 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। एक बार इसको आप लिख लीजिए, जिससे आपको आसानी से ये रिवाइज कर सको और आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप बता पाए। हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल गुलमर्ग में है। डिफेंस नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में है। और बहुत सारे हैं जो मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग पुणे में है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में है, इम्पॉर्टेंट है। ये सब आपको ध्यान रखना है। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गुरुग्राम हरियाणा में है, इम्पॉर्टेंट है। इनको आपको याद रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका और आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे बात करें, हमारी एक ई बुक है जिसमें हमने 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया हुआ है। 4 सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कवर किया है। हर सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपसे अनुरोध है आप इसको खरीद लें, सिर्फ 99 रुपीज़ की। अगर आपने अभी तक कोई भी अपना नोट्स नहीं बनाया है तो आपको ये वाली जो बुक है वो मदद करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे परचेज कर लीजिए। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द खिलजी डायनेस्टी। जो खिलजी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आती है, इसको किसने स्थापित किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने इसको स्थापित किया था, मतलब इसकी स्थापना की थी। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी दिल्ली क्या थी? तो इन्होंने दिल्ली को रखा था। और आप देख सकते हैं इन्होंने दक्षिण के भाग को भी जीता था। जो इनका अलाउद्दीन खिलजी था वो दक्षिण के पार्ट को जीतने वाला राजा बना था, जीतने वाला इनका सुल्तान बना था। ठीक है, अगर बात करें इनसे पहले ममलूक डायनेस्टी थी, जिसको हम गुलाम वंश भी कहते हैं। और इनके बाद में तुगलक डायनेस्टी आई। और इनका जो कार्यकाल था 1290 से 1220 तक हमारी खिलजी डायनेस्टी चली थी। और इनके राजा थे जलालुद्दीन, मतलब जो सुल्तान थे जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, साहिब अल दीन उमर और कुतुब अल दीन मुबारक।
ये इसके सुल्तान रहे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूसेस सिल्वर इन मैक्सिमम क्वांटिटी। तो सिल्वर को कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान इसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर राजस्थान हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ा मैप में दिखाने की कोशिश की है लेकिन थोड़ा ब्लर हो गया है। चलिए मैं अगली उसमें सारी स्लाइड लगा दूंगा जिसमें कौन कौन से जो राज्य हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अगर यहाँ जैसे कोयला कर्नाटक में सब, माफ़ कीजिएगा कोयला कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में कोयला सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कर्नाटक में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको लगा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बर्लिन। बर्लिन है जर्मनी की कैपिटल। यहाँ पर बात करते हैं बहुत सारे देशों की, इंडिया के पड़ोसी देश और इधर जितने भी देश आपको मिलते हैं उनकी मैंने यहाँ पर लगाने की कोशिश की है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में कुछ गड़बड़ चल रही है तो वहाँ पर मे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहाँ से जितने भी लिंक हैं वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। काबुल इनकी कैपिटल है। और यहाँ पर अर्जेंटीना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स इनकी कैपिटल है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो कैनबरा इनकी कैपिटल है। ऑस्ट्रिया की वियना इनकी कैपिटल है। और यहाँ पर बहामास की कैपिटल है नसाऊ, माफ़ कीजिएगा नसाऊ है। और यहाँ पर जैसे इंपॉर्टेंट है बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल है यहाँ पे ब्रुसेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाटो का यहाँ पर हेडक्वार्टर भी है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ीलिया इनकी कैपिटल है। बहुत लोग रियो डी जेनेरियो में कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट डेफिशिएंसी कॉजेस डायबिटीज़। हमने डायबिटीज़ जाना तो है कि इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ का कॉज बनता है, लेकिन विटामिन की बात की जा रही है तो विटामिन यहाँ पर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से डायबिटीज़ हो सकता है। ठीक है, और विटामिन डी हमें सन से मिलता है, आपको मालूम होगा, दूध से मिलता है, और जो मछली वगैरह होती है उनके ऑयल से हमको विटामिन डी मिलता है। यहाँ पर बात करें तो न्यूट्रिशन जब कमी होती है, न्यूट्रिशन की जब कमी होती है तो कैल्शियम की कमी से हमारे हार्ट रोग, जो हार्ट की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकती है। हार्ट की साइकिल कौन सी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली जो साइकिल है वो दिक्कत कर सकता है। विटामिन डी से हमें हमारी बॉडी में फटीग, मतलब जब आप भागेंगे तो आपको थकावट बहुत जल्दी हो जाएगी, ये सब हो सकता है। और बहुत सारे आयरन हो गया, आयरन से भी आपको थकावट हो गया, ठंड ज़्यादा लगना हो गया, ये लग सकता है। और विटामिन B12 की बात करें तो स्वलन जो हमारी टंग है, टंग में आपने बहुत सारे दाने देखे होंगे तो वो विटामिन B12 से निकल सकते हैं। मोस्टली पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वहाँ पे हम बात करते हैं। तो व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी। आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्किन। लेकिन अगर यहाँ पर यूज़ कर देता लार्जेस्ट ग्लैंड तो आप इसको क्या बोलते हैं, लिवर है लार्जेस्ट ग्लैंड और लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी स्किन। ठीक है, क्वेश्चन सही से पढ़िए और तब आंसर दीजिए। यहाँ पर बात करें तो ब्रेन हमारी बॉडी में कंट्रोल का काम करता है, जितने भी कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन ही करता है। अगर हार्ट की बात करें तो हमारी बॉडी में पंप जितना भी, मतलब ब्लड वगैरह का जो पंप है वो हार्ट ही करेगा। लंग की बात करें तो हमारी गैसेस को प्योर करने का काम करता है, मतलब ऑक्सीजन लेता है, ब्लड को देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, मेनली काम यही है। स्टमक की बात करें तो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इंटेस्टाइन में मोस्टली न्यूट्रिशन हमारा, मतलब मोस्टली हमारा खाना पचता है और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब इंटेस्टाइन में ही किया जाता है। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। और किडनी हमारी ब्लड को प्यूरीफाई करती है, वहाँ से यूरिन निकालती है और यूरिन निकाल के बाहर की ओर इजेक्ट कर देती है। अगर बात करें ब्लैडर हमारे यूरिन को स्टोर करता है। और स्किन तो आप समझ ही गए लार्जेस्ट ऑर्गन है और हमारी बॉडी में कवरिंग का ये काम करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है यहाँ पर 17, जो कि पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं। आपसे अनुरोध है कि कम से कम 20 तक आप याद कर लीजिए। 20 तक याद करने के बाद जो इंपॉर्टेंट बताऊं वो याद कर लीजिए। जैसे कि सिल्वर का आपको याद करना है,
गोल्ड का आपको याद करना है, ऑस्मियम का आपको याद करना है, टंगस्टन का आपको याद करना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है आप याद कर लीजिए। लेंथेनॉइड में कितने होते हैं एलिमेंट्स वो याद करने हैं, एक्टिनॉइड में कितने होते हैं एलिमेंट वो याद करने हैं, इनके नंबर याद करने हैं। जैसे 58 से लेकर 70 तक होते हैं हमारे लेंथेनॉइड, और ये क्या कहते हैं एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड 90 से लेकर 102 तक होते हैं हमारे लेंथेनॉइड, और लेंथेनॉइड जो 57 वाला वो इंक्लूडेड होता है, एक्टिनॉइड जो 89 वाला है वो भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और यहाँ पर हमारे ग्रुप होते हैं 18 और पीरियड होते हैं 7। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे एग्जाम मतलब MTS हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, ऐसे एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एसिड पीएच वैल्यू, एसिड की पीएच वैल्यू क्या होती है? तो एसिड की पीएच वैल्यू होती है 7 से कम। सबसे बेस्ट आंसर यही होगा, आप इसको भी लगा सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर यहां पर यही है, आपको यही देना है आंसर, और एग्जाम में भी यही आपके दिया गया था। यहां पर बात करें गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 1, जिसको जो कि हमारे स्टमक में पाया जाता है। लेमन जूस 2.5 होता है, विनेगर का पीएच 3 होता है, वाइन का पीएच 3.5 होता है, टोमेटो जूस का पीएच 4.1 होता है, एसिड रेन का 5.6 होता है, यूरिन का 6 होता है, मिल्क का 6.5 होता है, प्योर वाटर का 7 होता है, ब्लड का 74 होता है, मतलब 7.4 होता है, और लाइम वाटर का 11.0 होता है। तो ये पीएच आपको याद रखने हैं, कोई भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द कॉमन पासेज फ्रॉम स्पर्म एंड यूरिन इज ह्यूमन मेल इज। तो ह्यूमन के मेल जो ह्यूमन का यूरिन और ह्यूमन का जो स्पर्म है उसके लिए एक सिंगल पास होता है, उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो उसका नाम है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा एक कॉमन पार्ट है जहां से स्पर्म भी निकलता है और यूरिन भी निकलता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो मैंने यहां पर आपके लिए डाल दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। देखिए मिसाइल मैन अगर आता तो आप APJ अब्दुल कलाम बोलते हैं, लेकिन यहां पर पूछा गया है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, तो आप बोलेंगे के सिवान, जो कि हमारे इसरो के इस समय चेयर मतलब हेड है, वो इस वक्त कौन है? के सिवान, और उन्हीं को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। या फेमस पर्सनैलिटी है, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करिएगा। जैसे निकनेम और पर्सनैलिटी का मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आचार्य किसको कहा जाता है? तो विनोबा भावे को। आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को। देश रत्न या अजात शत्रु किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद जी को। ये अकबर का कश्मीर किसे कहा जाता है? जैनुल अब्दीन को। और आंध्र केसरी टी प्रकाशन को। अन्ना किसे कहा जाता है? CN अन्नादुरई को। और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। बापू महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। और बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता है? मतलब बंगाल टाइगर कहा जाता है सौरव गांगुली को। और विपिन चंद्रपाल जी दोनों को कहा जाता है। यहाँ पे बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। और आगे बात करें बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। CR किसको कहा जाता है? C राजा गोपालाचारी, जो कि भारत के पहले जिनको भारत रत्न मिला था वो है चाचा जवाहरलाल नेहरू को। दीन बंधु CF एंड्रयूस को। देश बंधु CR दास को। कंफ्यूजन होता है, आप इनको याद रखिएगा। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी को, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो आइंस्टीन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने स्पेशल पर्सनैलिटी और उनके जो निकनेम है वो यहाँ पर लिखने की कोशिश की थी। आगे बात करते हैं, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो ये मैं आपको करंट अफेयर में रेगुलर कराता रहता हूँ, आप उसे फॉलो कीजिए। तो चीफ मिनिस्टर गुजरात के कौन है? विजय रूपानी। और बहुत सारे चीफ मिनिस्टर आपको मैं रेगुलर रिवाइज कराता हूँ, तो आप करंट अफेयर की वीडियो रेगुलर फॉलो कीजिए। यहाँ पर मैंने लिस्ट भी लगा दी है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये करंट की लिस्ट है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। मतलब एरिया के अकॉर्डिंग भारत की रैंक क्या है? तो आपको मालूम होगा दुनिया में सबसे टॉप पर तो है रशिया, मतलब एरिया वाइज रशिया टॉप पर है, लेकिन एरिया वाइज भारत है 7वें नंबर पर। तो यहाँ पे 4th आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं तो पहले पर है रशिया, दूसरे पर है कनाडा, तीसरे पर है चाइना इस वक्त आ चुका है, माफ कीजिएगा ये थोड़ी सी ना ओल्ड हो गई होगी, तो चाइना ऊपर है और यूनाइटेड स्टेट नीचे है। तीसरे पर चाइना है क्योंकि तिब्बत का पार्ट उसी का हो चुका है अब।
और यूनाइटेड स्टेट इसके नीचे आ चुका है। 5वें पर है ब्राज़ील, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर इंडिया। तो आपको 7वें तक तो याद रखना ही है एटलीस्ट, जिससे आपको पता चल सके। चाइना टॉप में है पॉपुलेशन वाइज और भारत सेकंड टॉप में है पॉपुलेशन वाइज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेम द रिसेंटली फॉर्म्ड डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पर ले दिया है। मतलब अब यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पे नए जिले बने हैं रिसेंटली में। पंजाब हो गया, जैसे नया जिला भी आपको झारखंड में 4 जिले अनाउंस किए गए हैं, वो भी आपको, माफ कीजिए झारखंड कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में 4 जिले नए अनाउंस किए गए हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। तो जहाँ जहाँ नए जिले बन रहे हैं आपको वो भी याद रखना है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सके। उस टाइम का आंसर था अलीपुरद्वार, जो कि उस टाइम का नया जिला था और वेस्ट बंगाल का था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 6000 रन्स इन ओडीआई। उस टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा रन बना दिया इन्होंने। इनका नाम है मिताली राज, जो कि अगर आपसे रन वाला कभी भी क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा रन किस महिला प्लेयर ने बनाए हैं क्रिकेट में, तो आप मिताली राज को ही आंसर लगाएंगे, क्योंकि ये हर चीज़ में दूसरी महिलाओं से आगे है दुनिया में। इन्हें सचिन तेंदुलकर ऑफ फीमेल क्रिकेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट 1 या 2 ग्रुप में आप शेयर करेंगे, आपसे ये उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद।